नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इम्पोर्टेंट जीके में। आज हम लेकर आए हैं इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक ब्रिटिश विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था? तो सही उत्तर है इंडिया विजन 2020। तो यह विजन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचारों पर आधारित था। इसे श्याम प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को 2020 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी का पूरी तरह उन्मूलन हो। तथा वर्तमान में भारत सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य 2047 को रखा है। चलिए अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 की गई थी। इसकी स्थापना हिल्डन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसने अपना कार्य आरंभ कर दिया था। शुरुआत में इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी तथा बाद में इसे 1937 में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो सही उत्तर है 1951। तो यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि उस समय भारत विभाजन और शरणार्थी समस्या से जूझ रहा था। इसलिए इसका मुख्य जोर कृषि और सिंचाई पर था। यह योजना काफ़ी सफल रही और भारत इसमें 2.1% के लक्ष्य के साथ चल रहा था, जिसके मुकाबले इसमें 3.6% की विकास दर हासिल की गई थी। अगला है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो सही उत्तर है चावल। तो भारत के कुल कृषि भूमि के सबसे बड़े हिस्से लगभग 25 से 28% पर चावल उगाया जाता है तथा पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। दुनिया में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ फसल है जिसे अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होती है। अगला है, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो सही उत्तर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ताओं में से एक है। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है तथा अब भारत में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जा रहा है। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? क्या सही उत्तर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से मंजूरी देना इसी सदस्य का काम है तथा इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। अगला है, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है अवस्थापन विकास। तो भारत निर्माण योजना, जिसका आरंभ 16 दिसंबर 2005 को किया गया था, इसका उद्देश्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना था। इसके 6 घटक थे। पहला है सिंचाई, दूसरा सड़क, तीसरा आवास, चौथा जलापूर्ति, पांचवा विद्युतीकरण तथा छठा ग्रामीण टेलीफोन। अगला है, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है तथा अगर प्रतिशत की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप तथा राज्यों में मिजोरम में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत निवास करती है। अगला है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता किस क्षेत्र में दिखाई देती है? इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र। प्रचंड बेरोजगारी, जिसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं, यह तब होती है जब किसी काम में जरूरत से ज़्यादा लोग
होते हैं। जैसे हम खेतों में देखते हैं कि यदि 2-3 लोगों का काम भी लगाया जाए तो उसका उत्पादन कम नहीं होता है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो सही उत्तर है कृषि। आज़ादी के समय भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी, इसलिए इस समय कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया। इस योजना के दौरान भाखड़ा नंगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी परियोजना शुरू की गई ताकि किसी क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। तो अंत्योदय कार्यक्रम, इसका शाब्दिक अर्थ है अंतिम व्यक्ति का उदय। यह योजना समाज के सबसे निचले स्तर पर रह रहे परिवारों को आर्थिक सहायता और खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत राजस्थान में 1977-78 में की गई थी। बाद में 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई, जिसके तहत बहुत कम दाम पर 2 रुपये प्रति किलो गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलो चावल अनाज दिया जाता है। अगला है बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर है शेयर बाजार। बुल जब निवेशक को लगता है कि शेयर की कीमतें बढ़ेगी तो वह बाजार में खरीदारी करता है, इसे बुल मार्केट कहते हैं। तथा बियर जब निवेशक को लगता है कि शेयर की कीमतें गिरेंगी तो वह शेयर बेचने लगता है, तो इसे बियर मार्केट कहते हैं। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति पेश की थी, जो एलपीजी के नाम से मशहूर है। एल मतलब लिबरलाइजेशन, नियमों में ढील देना, प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ग्लोबलाइजेशन मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ना। अगला है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो सही उत्तर है उद्योग। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 में चलाई गई, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना में कृषि पर ध्यान देने के बाद दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। इसी समय राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर जैसे बड़े स्टील प्लांट लगाए गए थे। अगला है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? सही उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी का स्वरूप है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें लोग काम तो करते दिखते हैं पर कुल उत्पादन में उनका योगदान शून्य होता है। और दूसरा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के समय काम मिलता है और फसल कटने के बाद लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसे कहते हैं मौसमी। भारत में ये दोनों ही प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है। ये थे महत्वपूर्ण भारतीय इकोनॉमी के प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।